है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में एक चीज। दूसरी चीज मैं आपके लीडरान के बयान सुना देता हूं। रऊफ हसन साहब ने जिस तरह कहा कि ये जितने भगोड़े हैं जो भाग गए हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, यानी कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब हैं, जिस तरह इमरान इस्माइल साहब हैं, अपना अली जैदी साहब हैं, जितने भी गए उनकी तरफ इशारा था। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि रऊफ हसन तो कोई उसकी हैसियत नहीं है। फिर शेर अफजल मरवत साहब भी आए कि जिस तरह वो भागे हैं उसकी जो वीडियोज चल रही हैं वो आपके सामने। पार्टी अंदर से टूट रही है, अंदर से तकसीम हो रही है, आपस में लड़ाई है, क्या कहेंगी? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पार्टी टूट रही है, पार्टी में आपस में लड़ाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है पार्टी में आपस में लड़ाई। ये वो लोग ध्यान दे रहे हैं जो बगैर किसी मुश्किल के, जिनको ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आपको शायद पता हो, उमर चीमा सिर्फ 20 दिन गवर्नर रहे थे और उस आदमी ने इस तरह निभाया है कि वो व्हील चेयर पे आ गया। जवान आदमी गया था, इस वक्त आप देखें आपको लगेगा 80 साल का है, उसकी एक टांग काम नहीं कर रही, उसका एक बाजू शल हो गया है वो, लेकिन स्टिल ही इज इन जेल। और ही क्या कहना चाहिए, लॉयल टू पीटीआई। यासीन राशिद को देख लीजिए, क्या क्या कुछ उस औरत ने नहीं कहा। कैंसर पेशेंट आलिया हमजा को देख लें, बेहोश हो जाती है, सारा दिन गर्म गाड़ी में उसको बिठा के रखते हैं धूप में। इसी तरह वो दूसरी बच्ची है जो उसको बिठा के रखते हैं। किस चीज का बदला ले रहे हो भाई? क्या कर दिया इन लोगों ने? क्यों उनको इस तरह वो किया जा रहा है कि मतलब उनके साथ क्या 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 करना चाहते हैं आपको? खान साहब को किस वजह से जेल में रखा हुआ है? अपनी बीवी निकाह करने की, उसमें जो 1400 साल की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। ये लोग जो आते हैं ये दे आर ऑल प्लांटेड, क्योंकि इन लोगों ने कोई तकलीफ नहीं उठाई, कोई कुछ ऐसा नहीं किया। ये पहली फुर्सत में भागे। उन्होंने कहा खान तो गया, पार्टी तो गई, चलो जी फौज ने कर लिया ओवरकम, इनके ऊपर ये तो खत्म हो जाएंगे, इनका तो वजूद ही नहीं रहेगा। हम तो चलेंगे जहांगीर तरीन की पार्टी में और वहां जाके हम ऐश करें दोबारा से। अब इन लोगों को खान साहब ने जिस तरह आज उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा एक वो लोग जो तशद्दुद के बाद गए और एक वो लोग जिनकी वीडियोस थी, उनके वीक पॉइंट्स थे उनके पास, वो लोग जो गए, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं बाहर आऊंगा, मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। रऊफ हसन साहब आपने देखा है उनके ऊपर किस तरह वो आला फेरा गया है, शेव करने वाला उनकी गर्दन पे जाना था उसको, लेकिन वो चूंकि लेट कर गए, नीचे चले गए, तो उनके पूरा का पूरा गाल कट गया। कोई ऑलमोस्ट 10 टांके आए उनके वहां पे। तो मुझे बताएं ये लोग सिंसियर हैं या वो जो भाग के चले गए, जिन्होंने तमाम याशियां की, वजारतें मिली, गवर्नरशिप मिली और ऐसी ऐसी वजारतें जिसमें इतनी लुक्रेटिव थे कोई सोच नहीं सकता, तो सब कुछ उन लोगों ने अवेल किया और जैसे ही तरह से मुश्किल आई भाग के चले गए। ये कोई इख्तलाफात नहीं है, पार्टी एक जगह पे है और इंशाल्लाह शेर अफजल मरवत का वही है, आपको पता है। ठीक है, मैंने मान लिया ये लोग छोड़ के चले गए, भाग गए। यही खान साहब के करीब थे, यही उनके लेफ्ट राइट थे, यही इनके राइट हैंड थे, सब कुछ थे, वो उनको छोड़ के चले गए। आज जो पार्टी के अंदर हैं, जो करीबी लोग हैं, शहरियार आफरीदी हों, शांदाना गुलजार हों, ये लोग कह रहे हैं ये जो कोर कमेटी है, ये जो सियासी कमेटी है, ये मशकूक है, ये इसी इनको फायदा चाहिए, ये मशकूक इनका किरदार है। इस पे क्या कहेंगी? मैं इस पे भी बात करूंगी कि ये लोग जो अगर कोई बात कर रहे हैं ना, चूंकि लीडर हमारा, असल लीडर हमारा जेल में, हर बंदा अपने दिल में एक शक लिए बैठा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होगा। इस आदमी की नीयत का हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि इतने सालों से नहीं है हमारे पास, ये अभी आया और अभी काम किया इसने। अब जैसे शेर अफजल मरवत का देख लें कि वो इंसान आया है और छा गया, उसने इतनी मतलब मुश्किल हालात में पार्टी को दोबारा जिंदा किया है कि कोई तस्वीर नहीं कर सकता था, लेकिन उनकी जबान बहुत स्लिप हो जाती है जिसकी वजह से भुगत रहे हैं वो। लेकिन अदरवाइज जहाँ तक शहरियार आफरीदी हैं, जहाँ तक शांदाना गुलजार मेरी बहन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छे अखलाक की खातून है। बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थियो, आप ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स के अॻिते वधायूं।